आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में जिसको ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा हुआ है। बहुत ही छोटी बुक है पर बहुत इम्पैक्टफुल बुक है। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो शेयर करी गई हैं। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बुक के आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आप बुक मत पढ़िए, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर बुक को पढ़िए। इंग्लिश में आपको पढ़ना आता है तो इंग्लिश में पढ़िए, या फिर उसकी हिंदी कॉपी आप ढूंढिए अमेजोन पे या कहीं पे भी आप पढ़िए। आप ये मत सोचा करिए कि ज़्यादातर बुक इंग्लिश में लिखी हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। मोस्ट ऑफ जो बुक होती हैं, जो बहुत अच्छी बुक होती हैं, उनकी हिंदी भी कॉपी होती है। वो आपको ढूंढना है, आपको पढ़ना है उसको। पहली स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। पहली स्ट्रेटजी है कि अपने टारगेट को ब्लॉक कीजिए। आप लाइफ में जो भी गोल बना रहे हो, कुछ करना चाहते हो, उसको ब्लॉक कर दीजिए। लाइक जैसे लायन अगर अपना शिकार करने जाता है तो वो ब्लॉक कर देता है कि उसको उसी टारगेट को पिक करना है। उसके आसपास 10 और भी हिरन हो सकते हैं, लेकिन उसको ही टारगेट करना है, एक ही हिरन को। वो 10 की तरफ कंफ्यूज नहीं होता है। ऐसे ही आपको भी जब भी जो भी आपका गोल बनाना है, उस टारगेट को आपको फिक्स कर देना है। आपको इधर उधर माइंड नहीं घुमाना है, एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे फिक्स कर देना है चीज़ों को। दूसरा जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटजी है, उसमें ये ऑथर कहते हैं कि अपने डे को एक दिन पहले प्लान करिए। यानी कि पिछले दिन को ख़त्म होने से पहले अगले दिन को प्लान करिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने नेक्स्ट डे को पहले से ही प्लान कर लेते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको बहुत सारे डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको पहले से पता है क्या करना है। आपको अपने उठने का टाइमिंग पता है, आपको अपने वर्क की सारी चीज़ें पता है, आपको क्या क्या करना है। आपके पास प्लान रेडी है सारा, आपको उसको फॉलो करना है। तीसरी स्ट्रेटजी जो इसमें बताई है ऑथर ने, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है? ऐसा कहा जाता है, और ये बहुत सारी रिसर्च हुई है जो कि सच भी है, कि 80% जो हमारी लाइफ का, हमारे वर्क का या किसी चीज़ का भी जो आउटकम होता है, वो 20% चीज़ों से आता है या 20% वर्क से आता है। कुछ काम ऐसे होते हैं 20% ही होते हैं, यानी 10 अगर हम 10 में डिवाइड करें तो 2 ही वर्क ऐसे होते हैं जो मेरे और 8 वर्क का पूरा उसी से ही कवर हो जाता है सब कुछ। तो आप वो 20% पे फोकस कीजिए कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो डिफाइन करेगी आपके गोल को, उस पर फोकस करिए। 80% चीज़ आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। एक टारगेट को पहले अचीव करिए। चौथी स्ट्रेटजी कि आप क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन से सभी लोग परेशान हैं, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। यानी कि कोई सोने से नहीं उठना चाहता है, कोई बहुत देर तक 2-3 घंटे तक अपना सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता रहता है, अपना काम नहीं करना चाहता। हम टालते रहते हैं कोई चीज़ को, यानी कि टालना। लेकिन ये कहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को टाल सकते हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिनकी वजह से आपको कुछ मिलना नहीं है। जैसे आपने कोई मूवी देखने का डिसाइड करा, लेकिन आप उस मूवी देखने को टाल सकते हो। आप उसको 5-5 या 10-10 मिनट करके भी देख सकते हो, लेकिन आप उसको टाल सकते हो। वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में। कहीं किसी ने आपको बुलाया, मिलने को बुलाया, आप टाल सकते हो उसको। अगर आपके टाइम को वो ख़राब कर रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान करती है या आपके टाइम को वेस्ट करती है, या किसी के साथ आपको टाइम व्यतीत करने से आपको लो फील होता है, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगता, उस चीज़ को तुरंत की तुरंत आप प्रोक्रास्टिनेट कीजिए, उसको टाल दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बोली है। ज़्यादातर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो यही बोलते हैं कि डोंट प्रोक्रास्टिनेट। आप चीज़ों को टालना बंद कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों को टाला जा सकता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 5वां जो पॉइंट इन्होंने बताया, अपने की रिजल्ट एरियाज़ पे फोकस करिए। की रिजल्ट एरियाज़ का मीनिंग होता है जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटकम दे रहे हैं, उनको आप पॉइंट बनाइए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको आउटकम मिलेगा। जैसे आपने गोल बनाया, आपने स्टडी करने का गोल बनाया, आपने कैट का एग्ज़ाम देने का गोल बनाया, या आपने बिजनेस करने का गोल बनाया, या आपने क्रिएटर बनने का गोल बनाया। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिएटर बनने का गोल, उसमें की एरियाज़ क्या हो सकते हैं आपके? आपको अपनी स्पीकिंग पे वर्क करना है, आपको अपनी वीडियो एडिटिंग पे वर्क करना है, आपको अपनी राइटिंग पे वर्क करना है। दिस कैन बी योर की पॉइंट एरियाज़। हर फील्ड में ये अलग अलग हो सकते हैं, आप उन पे फोकस करिए। 6 पॉइंट जो ऑथर कहते हैं, आप
किसी चीज़ को चालू करने से पहले यानी कि स्टार्ट करने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं प्रिपेयर करूँगा, लेकिन आप पहले से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। लाइक दैट लायन, जो हम शेर की बात कर रहे थे, वो पूरा प्रिपेयर है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। उसने अपना टारगेट भी लॉक कर लिया, उसने सारी स्ट्रेटजीज बना ली हैं पहले से ही। ये सच बात है कि इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने भी कमाल की चीज़ें हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है इस दुनिया में, आपकी लाइफ में भी, जो भी आप अभी हो, जो भी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड में पहले उसको क्रिएट करा है। वो विज़न का रिजल्ट आप हो। अच्छा है विज़न या बुरा है, उसका रिजल्ट अभी आप हो। आप अभी अपना विज़न कैसे बदलेंगे, आप अभी से प्रिपेयर कैसे होंगे, उसका रिजल्ट आप आगे होंगे। 5 ईयर के बाद, 10 ईयर के बाद आप अपने आप को कभी भी बदल सकते हैं। ये मत सोचिए कि अगर मैंने अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, या मैंने कोई गलत आदतें अपना ली हैं, या मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं चीज़ों को टालता हूँ। हर चीज़ आप संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अपग्रेड योर की स्किल्स। अभी हमने की एरियाज़ की बात करी। की स्किल्स आप इसमें क्या हो सकती हैं? आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपको भी हो सकता है आपको MBA करना पड़े। अगर आप MBA नहीं करना चाहते हैं तो बिज़नेस आपको सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, या किसी बिजनेसमैन के साथ आपको वर्क करना पड़े, या बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़े। स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। क्रिएटर के लिए आपको, जो मैंने 3 की पॉइंट एरियाज़ बताए थे, उन पे वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो हमारी 8वीं स्ट्रेटजी है आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स, मीनिंग जो आपके बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी जो रुकावट है, उनको आइडेंटिफाई करिए। क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शाय हैं, आप अपने आप पे काम कीजिए। आपको आइडेंटिफाई करना, आप पब्लिक में स्पीकिंग नहीं कर पाते, आप कैमरे के सामने नहीं बोल पाते। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, यानी कि जो आपको रोक रही है, उन सब पे आपको फोकस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमज़ोरी क्या है, बिफोर की पूरी दुनिया को पता चले। लोग अगर आपको जो बताते हैं उसको नोटिस करिए कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, कि आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है, आपके लिखने का तरीका क्या है। इन चीज़ों पे फोकस करिए। आप हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट कीजिए, उनमें से आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालिए जो आपको रोकती हैं, जो भी आपकी रुकावटें हैं, उन पर काम कीजिए। अपने आप पे प्रेशर डालो, पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे प्रेशर डालो। ये तो एक बहुत अजीब बात बोलती है इन्होंने, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप पे प्रेशर नहीं डालोगे तो आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना। कोई और प्रेशर डालेगा, आप पे सोसाइटी प्रेशर डालेगी। अपने आप पे अभी से प्रेशर डालिए ना। आपको जाने का मन है कहीं भी बाहर, आपको पार्क जाना है, आपको जिम जाना है, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा अपने ऊपर। आपको कुछ पढ़ना है, आपको बुक पढ़ना है, लेट के आप मोबाइल बड़े आराम से चला सकते हो, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आपको अपने ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखिए, लिख लीजिए, आपको हमेशा देखता रहना चाहिए। अपने आप पे प्रेशर, अगर लायन अपने आप पे प्रेशर नहीं डालेगा तो उसको कैच कैसे करेगा उस हिरन को। 10th स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शंस। यानी इनका कहने का मीनिंग ये है कि कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, आपकी जॉब क्लियर नहीं हो पाई, इंटरव्यू में आप नहीं क्लियर कर पाए उसको, कुछ ना कुछ उसका आप ऐसा तरीका निकालिए कि उसको पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं। हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव ही सोच के चलना है। आपको पहले ही मानना है इस बात को कि उस हिरन को आप कैच कर लेंगे, आपका जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा या हो गया है, पहले ही मानिए। बिलीफ सिस्टम इतना पॉजिटिव रखिए। आप डरिए मत उससे, ये नहीं होगा या मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आपने ये बोल दिया मन में, आपका दिमाग उस तरह से काम करने लग गया कि नहीं कर पाएगा ये। आप अब चाहे कितना भी ट्राई करते हो, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना ही चाहिए। ये बहुत लोग ये बात बोलते हैं, बड़ी कैजुअली बोलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव रहना चाहिए। आज आपका दिन ख़राब है, कल का दिन कैसा होगा आपको पता भी नहीं है। दुनिया एक दिन में चेंज हो जाती है लोगों की। 11th पॉइंट ये बताते हैं, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम। मतलब आजकल की दुनिया में तो हर कोई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इन पे ही रहता है, लेकिन ये
बोलते हैं कि इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा क्या बहुत दूर रहना है। जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, उसी पे फोकस करिए। कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, दैट्स ओके। बहुत ज़्यादा सीरीज आप ख़त्म मत करिए। यूट्यूब पे बहुत कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। इन चीज़ों से निकलोगे तभी आप रियल वर्ल्ड को देख पाओगे, अपने ऊपर काम कर पाओगे, अपने गोल पे फोकस कर पाओगे। तो ये वाला पॉइंट है। आजकल की डेट में अवॉइड करना टोटली इज़ नॉट ईजी आफ्टर द कोविड, बट इसको कितना आप कम कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक दिन का व्रत रखिए। जैसे फास्ट हम खाने का रखते हैं, एक दिन का फास्ट रखिए। जो मैं करता हूँ, एक दिन मैं मोबाइल नहीं चलाता 7 दिन में। वो कोई सा भी दिन हो सकता है, अभी मैंने फिक्स नहीं करा है, लेकिन एक दिन मैं मोबाइल नहीं चलाता। अपने सिम को स्मॉल मोबाइल में डाल देता हूँ। वो छोटा मोबाइल जो होता है उसमें ही मैं जितने कॉल्स वगैरह जो होते हैं अटेंड करता हूँ। मैं सोशल मीडिया इंटरनेट से दूर रहता हूँ एक दिन के लिए। ये मेरी स्ट्रेटजी है अपनी बनाई हुई। अगर आप लोगों के काम आए तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। जो 12th स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है वो ये बोलते हैं कि डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि एक इस तरह का माइंडसेट आप बनाइए कि चीज़ को मुझे अभी ही करना है। आपने बहुत लोग देखे होंगे, जैसे ही कुछ उनको टास्क मिलता है वो बिल्कुल उनको अभी करना होता है। आप बोलते होंगे क्या पागल है यार, ये तो बाद में भी हो सकता है, 4 घंटे का टाइम मिला है मुझे, लेकिन अभी ही क्यों करना है। तो आप एक इस तरह का माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि चीज़ को मुझे अभी करना है, इस चीज़ में मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, मुझे इसमें टाल मटोल नहीं करनी है। अगर अभी मैं नहीं करूँगा तो वो हिरन निकल जाएगा। मुझे अभी एक्शन लेना है। कोई भी चीज़ का एक्शन मुझे अभी लेना है। मैं ये नहीं सोच सकता ना कि मैं 10 मिनट के बाद कैच करूँगा, मैं 2 घंटे के बाद कैच करूँगा। हो सकता है वहाँ कुछ भी ना मिले आपको। फिर कोई भी चीज़ को अर्जेंसी आप ऐसे बना लीजिए, बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेटजी आई थिंक शायद 21 है, बट मैंने जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन पर फोकस करा है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। आज जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो ये बोलती है कि सिंगल हैंडल एवरीथिंग। मीनिंग इनका कहने का ये है, जैसे एक लायन जो होता है जब अपने शिकार पर जाता है तो जब तक उसको फिनिश नहीं कर देता है, जब तक उसको कैच नहीं कर लेता है, वो मानता नहीं है। उसका बिल्कुल टारगेट लॉक है, उसकी स्ट्रेटजी क्लियर है, उसके की पॉइंट एरियाज़ पता है उसको क्या क्या करना है, क्या मूव्स लेने हैं, कहाँ कहाँ वो हिरन जा सकता है। इसी तरह से वो जब तक फिनिश नहीं कर देगा, बैठिए मत तब तक, आपको फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। एक बुक में एक कहावत है कि वहाँ पे लोग जब लड़ने जाते थे कहीं पे, एक बहुत छोटी सी सेना थी उनकी, एक अपोजिट पार्टी की, और सामने वाली पार्टी की एक बहुत बड़ी सेना थी, बहुत विशाल। तो राजा ने क्या करा, वो पानी के थ्रू जहाँ से आए थे उन्होंने अपने सारे शिप ही जला दिए। बहुत उन लोगों के जो लड़ाकू लोग थे, जो जितने भी सैनिक थे, सबको बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने क्या करा, पीछे जाने का रास्ता ही ख़त्म कर दिया। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, उनको लड़ना था या मरना था, और लास्ट में वो जीते थे। तो इसीलिए बोलते हैं बर्न ऑल योर शिप्स, यानी ऑप्शंस ही ख़त्म कर दो। इस चीज़ में मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, किसी चीज़ पे ट्राई करो, किसी भी चीज़ को, जो भी आपका गोल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई भी गोल 2 दिन में या 2 महीने में अचीव नहीं करा जाता। मिनिमम 3 साल उसको देने चाहिए। आप 3 साल तक उसको टेस्ट करिए और 80 to 85% चांस है कि आप सक्सेसफुल होंगे, उसमें अचीवमेंट आपको दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी वो चीज़ काम नहीं करती है, या आपको कुछ आगे रास्ता नहीं दिखता है 3 साल के बाद भी, वैसे आई एम श्योर कि आपको रास्ता ज़रूर दिखेगा, फिर भी नहीं दिखता है, तो आप अपने गोल को बदल सकते हैं। लेकिन मिनिमम 3 ईयर तो आपको देने पड़ेंगे। सक्सेस आपको 1 साल में मिल सकता है, 2 साल में भी, लेकिन मिनिमम 3 ईयर ये रूल है, आपको देने ही पड़ेंगे। ये बुक बहुत अच्छी है, ईट दैट फ्रॉग। इस बुक को आप पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, जो मैं और भी बहुत अच्छी आपके लिए बुक समरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आता हूँ। मैं भी सीखता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।